हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें पढ़ना है, 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक गुना दिया है 7 5 6 2 4 मल्टीप्लाई 3024 1512 6 3 5 4। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गुना किया हुआ है क्या ये गुना सही है। इसका पूछ रहा है पहले, क्या राहुल ने गुना सही किया है, सही किया है, हाँ कि नहीं, से ऐसा देना है। और फिर बताना है, कारण भी बताए कि क्या कारण से सही है, अच्छा क्या कारण से गलती है, कारण भी बताइए। बताइए कि जो गुना किया हुआ है गुना सही है गलती है। कारण भी बताना है कि गलती तो क्या है, गलती है, सही तो क्या है, सही है। और पहले बताना है कि सही गलती है। तो आप लोग सोच रहे हैं गुना सही गलती है। चलो हम बताएं, ये गुना गलती है। गलती क्या है कि हम लोग जब भी गुना लाते हैं तो जो ये लास्ट में सेकंड वाला चरण होता है, सेकंड चरण है इकाई स्थान, यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं या तो काट का चिन्ह देते हैं। मगर यहाँ पे क्या लिख दिया है 2, तो ये गुना सही है गलती है, गलती है। तो क्या राहुल ने गुना सही किया है, तो लिखेंगे नहीं, गुना गलती है, गुना गलत है। हो गया। अब पूछ रहा है कि कारण भी बताएं, तो लिख देंगे क्योंकि राहुल ने दूसरे चरण का इकाई स्थान खाली नहीं छोड़ा, कहीं हर फर्स्ट चरण, हर सेकंड चरण, तो सेकंड चरण में इकाई स्थान है ना, तो इकाई स्थान पे जो खाली होना चाहिए था या 0 का चिन्ह या काट भी चाहिए था, मगर यहाँ पे 2 लिख दिया, तो सही है गलती है, गलती है। तो कारण यही है कि गलत है। बस इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से बता लीजिए, इसको नोट डाउन करिए कॉपी में। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो बताइए कि 12 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो चंद्रयान है, यानी एक विमान है चंद्रयान, इसका नाम है चंद्रयान। तो कहता क्या है कि 1 घंटा में कितना दूर तय करता है, 1 घंटा में कितना दूर तय करता है, तो 36,000 किलोमीटर दूरी क्या करता है कितने घंटा में, 1 घंटा में। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चंद्रयान है भारत का जो कि 1 घंटे में 36,000 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटा में। तो फिर क्वेश्चन पूछा है कि 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। बताइए, जब 1 घंटा में 36 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, अगर 12 घंटा में पूछ रहा है, तो हम लोग 36 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देंगे गुना करके, कितना आएगा बताइए। तो पहले 3 जुड़े लगा देंगे आराम से। अब 12 72 होता है, तो 72 का 2 हासिल 7। अब 12 की आई 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 43। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 लाख 4,32,000 किलोमीटर दूरी 12 घंटा में करेगा चंद्रयान। समझ आ गया। इसमें कॉमन लगा देंगे, 3 अंक बाद, 2 अंक बाद। इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ आ गया ना। 1 घंटा में 36,000 किलोमीटर और 12 घंटा में 4,32,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। जी हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है
कि 72 यात्रियों एक डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। ध्यान समझ जाओ, एगो रेलगाड़ी एक डब्बा बाटे, एक डब्बा में कई यात्री यात्रा कर सकेला एक बार में? तो 72 आदमी, यानी एक डब्बा में कई यात्रा कर सकेला? 72 आदमी। फिर कहता आगे कि 12 डब्बों वाले ऐसे 32 रेलगाड़ियां में यात्री यात्रा कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, 72 यात्री एक डब्बे में यात्रा कर सकते हैं, मतलब एक डब्बे में 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं। समझ में कोई? आगे बढ़ते हैं, 12 डब्बे वाले ऐसे 32 रेलगाड़ियां में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? मतलब समझते हैं कि एक में 72 यात्री यात्रा करता। फिर क्वेश्चन का होता कि 12 मतलब जैसे एक रेलगाड़ी में एक ट्रेन एक रेलगाड़ी तो एक रेलगाड़ी है, तो एक रेलगाड़ी में कई डिब्बा है? 12 को। एक रेलगाड़ी में डिब्बा है 12 को। और रेलगाड़ी का रेलगाड़ी है पहले 32 को, और एक रेलगाड़ी में 12 को डिब्बा है, और एक डब्बा में 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं। हमें बताना है कि पूरा ट्रेन में कितना यात्री यात्रा करेगा। गलती है, गलती है, 8 नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसको, पहले लिखते हैं और समझते हैं अच्छा से। पहले लिखेंगे, लिख लिखे बनाएंगे। एक डब्बे में एक डिब्बे में यात्री की संख्या कितना है? 72। बहुत बढ़िया। कितना करेगा? 72, यानी एक डिब्बा में कितना यात्रा करेगा? 72। अब दे रहा है कि एक रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या, तो एक रेलगाड़ी में कितना डिब्बा है जी? डब्बों की संख्या कितना है? 12। तो जब एक रेलगाड़ी में 12 को डिब्बा है, ठीक है, अब बोल रहा है कि ऐसे रेलगाड़ी क्या हुआ है? 32 को। 32 रेलगाड़ी में डब्बों की संख्या, जब एक रेलगाड़ी में 12 को है, तब 32 को ट्रेन में कितना होगा? तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए? जब एक रेलगाड़ी में 12 को डब्बा है, तब 32 को रेलगाड़ी में कितना डब्बा होगा? तो क्या करेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि जब एक में 12 को है तो 32 में कितना होगा हमको ये निकालना है, तो हम गुना कर सकते हैं 12 में 32 से। तो हम लोग 32 को ट्रेन हो गया, अब 12 को क्या हो गया? डब्बा हो गया। अब गुना करके देखते हैं इसको, तब 12 दूनी 24 के 4, ठीक, 12 हासिल 2, अब 12 24 जाते हैं 36, 37, 38, यानी 300। एक बार ऐसा सुना कर लीजिए, यहाँ पे कहने गलती होती पूरा गलती हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 2 और 3 6 8 3 गलती हो गया ना, बहुत यहाँ पे गलती है, 2 हासिल ले जोड़े थे। 384 डिब्बा हो गया। कितना डब्बा हो गया? 384 डब्बे। अब बताइए कि जब एक डब्बा में 72 यात्री यात्रा करता है, तो 384 यात्री यात्रा करेगा, तो हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 384 डब्बों में यात्री की संख्या, तो हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? बोलिए लोग, गुना कर देंगे। तो किसमें गुना करेंगे? तो 384 को डिब्बा है और एक डब्बा में 72 यात्री आ रहा है, तो 384 डब्बा में 72 से गुना कर देंगे और गुना कैसे हम लिख देंगे। चलिए हम गुना कर देते हैं साइड में, 38472, तो 4 2 8, 8 8 2 16 हासिल 1, 3 1 7, 7 28 के 8 हासिल 2, 8 56, 57 58 के 8 हासिल 5, और 7 के 21 और 5 26। अब 8 6 14 10 हासिल 1, 14 15 16 हासिल 1,
4 दूनी 8 16 7 6 7 चुके 28 7 चुके 28 7 चुके 28 के 8 हासिल 2 और 8 56 57 58 हासिल 5 और 7 तरीके 21 22 23 24 25 26 26 हो गया 8 और यहाँ पे 6 से चुके 4 हासिल 1 और 7 से चुके 15 7 से चुके 15 16 का 6 हासिल 1 7 और 2 यानी 27 2000 1000 27,648 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए एक डब्बा में 72 यात्रा करता है। ठीक, एक रेलगाड़ी में 12 गो डिब्बा है तो 32 रेलगाड़ी है तो 32 रेलगाड़ी में डब्बा होगा तो 384 गो डिब्बा हो गया। अब जब 384 डब्बा में एक डब्बा में जब 72 यात्री यात्रा करता है तो 384 डब्बा में 72 गुना कर दिए तो निकल गया आंसर आ गया। पूरा रेलगाड़ी में 27,648 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि बाजार में आम का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा। लेकिन हम को नहीं आम कीने तो 3 रुपए किलो। चलिए ध्यान से सुनते हैं, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 केजी आम का दाम कितना है? 1 किलो आम का दाम कितना है जी? 40 रुपया। लेकिन क्वेश्चन बोला था कि 1 किलो तो आम का दाम हो गया। किसका दाम हो गया? 1 केजी आम का दाम हो गया। लेकिन 1 केजी लीची का जो दाम है तो लीची का दाम कितना है ना? लीची का जो दाम है वो आम के दाम का दाम कितना है? 40 रुपया। आम के दाम का 3 गुना है। आम के दाम का 3 गुना है, यानी आम जितना जिस पे किलो है उसका 3 गुना है। तो यानी आम कितना पे किलो? 40 रुपए। तो इसे 3 से गुना कर दिए तो यानी 4 3 12 यानी 120। यानी 1 किलो लीची का दाम कितना पे हो गया? 120। लेकिन फिर क्वेश्चन बोल रहा है तो 5 किलो लीची का दाम बताइए। तो 5 किलो लीची का दाम कितना होगा? 5 किलो लीची का दाम तो 120 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। हमको चाहिए कितना? तो 5 किलो। तो 5 रुपये कर देंगे 12 पचे 60 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 600 रुपया। तो 5 किलो लीची दाम कितना होगा? 600 रुपया। आइए सही में आ गया। तो आज के टाइम मिलते हैं, कल आते हैं। जय श्री महाकाल।